नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल ट्रंप के एक बयान के बाद भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया, लेकिन ये भूचाल केवल विपक्ष में और भारतीय जनमानस में आया। भारत की सरकार में ये भूचाल नहीं आया। आज दो बातें भारत में खास हुई। पहली तो नेपाल ने यह कह दिया कि अगर आप कोई भी सामान लाओगे तो आपको उस पर 10% से लेकर 90% तक सरचार्ज देना पड़ेगा। अब भारत और नेपाल का रोटी बेटी का साथ है, तो अब कोई व्यक्ति अपनी बेटी से मिलने जाएगा और वो 1 दर्जन केले लेके जा रहा है तो अब उसे टैक्स देना पड़ेगा। वो अपने समधियाने जा रहा है और 1 किलो मिठाई लेके जा रहा है तो उसे टैक्स देना पड़ेगा। इस पर तो विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उससे बातचीत करेंगे, लेकिन वहीं ट्रंप ने भी भारत को नर्क बताया। महिलाओं को लेकर बड़ी अभद्र टिप्पणी की है। भारतीय समाज तो ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता है, और वो तब की है जब भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक बच्चा बच्चा, आरएसएस का प्रत्येक बच्चा बच्चा महिलाओं की तारीफ करते पिछले 16 तारीख से थक नहीं रहा है। तब भी कोई जवाब भारत की सरकार से नहीं आया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैंने देखा है, मैं इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा। अब इससे भी बुरा कोई दौर हो, वक्त हो, तो मैं नहीं समझ सकता। मैं सीधा राकेश सर के पास पहुंचूंगा और उस बयान के बारे में जिक्र करूंगा कि सर क्या है बयान और क्यों मचाए घमासान। मोदी खामोश क्यों है? एक बार कोई अमेरिका ने बयान दिया था तो मनमोहन सिंह ने तो लाल आंखें दिखा दी थी, लेकिन मोदी चुप क्यों है? बात 56 इंची सीना क्या सिकुड़ गया? देखिए शिव कुमार जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि भारत जैसे महादेश को नर्क बताया जा रहा है। हम तो विश्वगुरु होने का दावा करते हैं और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री का जिगरी दोस्त, बेहद करीबी दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, वे हमारे देश को नर्क बताएं और इससे भी ज्यादा गंभीर नस्लीय टिप्पणियां करें। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक घटना हो ही नहीं सकती। आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत पड़ी हो कि हमारे देश के बारे में ऐसी टिप्पणी कर सके, और वो भी तब जब नरेंद्र मोदी जैसा दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हमारा प्रधानमंत्री है। अब थोड़ा सा ये जान लें कि ये टिप्पणी क्या है और किस संदर्भ में आई है। अमेरिका में एक बहुत ही घनघोर दक्षिणपंथी लेखक हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी किया 2 हफ्ते पहले। उसमें भारत और चीन के बारे में बहुत सारी आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। वो उनका विचार हो सकता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति उस वीडियो के तथ्यों को, उसकी पूरी स्क्रिप्ट को जस का तस अपने ट्रुथ सोशल पर, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर साझा करे, तो इसका अर्थ यह है कि उस लेखक के जो विचार हैं, माइकल सेलेस उनका नाम है, उससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहमति है। कोई भी पोस्ट अगर वे साझा कर रहे हैं, किसी का लिखा हुआ साझा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप भी भारत को नर्क जैसा मानते हैं, नर्क का द्वार मानते हैं। बहुत ही गंभीर उसमें टिप्पणियां हैं। उसमें यह कहा गया है कि भारत के लोग लैपटॉप गैंगस्टर्स जैसे हैं, यानी लैपटॉप लेकर आते हैं अमेरिका, गुंडागर्दी करते हैं, अमेरिका को लूटते हैं। उनका आशय वहां के रोजगार और कामकाज को पर कब्जे से लेकर। दूसरा उन्होंने जो टिप्पणी की है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो इससे भी ज्यादा गंभीर है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत और चीन के लोग अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को गर्भावस्था के अंतिम महीने में, 9वें महीने में अमेरिका लेकर आते हैं, वहां बच्चा पैदा करते हैं। क्योंकि अमेरिका में एक कानून है, यूएस चाइल्ड राइट सिटीजन एक्ट, यानी अमेरिका में अगर कोई पैदा हो रहा है, कोई बच्चा वहां जन्म ले रहा है, तो स्वयमेव अमेरिका का नागरिक हो जाएगा। चाइल्ड बर्थ चाइल्ड एक्ट है ये, सिटीजनशिप एक्ट।
उनका आरोप यह है कि भारत के लोग पूरे 8 महीने तो भारत में रहते हैं और जैसे ही अंतिम महीना आता है, डिलीवरी का समय आता है, अमेरिका आ जाते हैं, वहां उनका बच्चा जन्म लेता है, उसके चलते वो अमेरिका का नागरिक बन जाता है। फिर उसी के बहाने से एक चेन बनाकर माता पिता भी उस सीरीज में अपने आप को भी, कि हमारा बच्चा तो यहां पैदा हुआ है, अब इसके लालन पालन के लिए हमको भी नागरिकता दीजिए अमेरिका की, उससे नागरिकता ले लेते हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी 6 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी को अपना डियर फ्रेंड बता रहे थे। इस ट्वीट, इस सोशल मीडिया पोस्ट के 7 घंटे बाद उन्होंने फिर भारत को अपना दोस्त बता दिया है और यह भी कह दिया कि भारत के टॉप पर बैठे हुए लोग मेरे दोस्त हैं। लेकिन इस बयान के लिए, इस ट्वीट के लिए, इस पोस्ट के लिए न तो डोनाल्ड ट्रंप ने कोई खेद जताया है, न माफी मांगी है। अब आते हैं भारत सरकार की टिप्पणी पर, प्रतिक्रिया पर। आपने ठीक कहा कि भूचाल आया हुआ है, लेकिन भूचाल सिर्फ विपक्ष में है, हमारे आपके जैसे सच्चे भारतीयों के दिलो दिमाग में है, आम जनता में है, मीडिया के एक उस तबके में है जो भारत के सम्मान की चिंता करता है। लेकिन सरकार की तरफ से सिर्फ इतना सा बयान आया है। रणधीर जायसवाल, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, ने कहा, हाँ हमने ये रिपोर्ट देखी है, बस इतना ही। यानी बात खत्म, पल्ला झाड़ दिया, इससे आगे कहने की हिम्मत नहीं हो रही। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार, विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता, विदेश मंत्री एक लाइन का बयान नहीं दे सके कि यह भारत का अपमान है और भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा, किसी तौर पर इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ऐसा पहले भारत ने किया है, अमेरिका को लाल लाल आंखें दिखाई हैं भारत ने। 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपीए की सरकार थी। अमेरिका में देवयानी खोबरा गड़े नाम की हमारी एक राजनयिक तैनात थी। किसी मामले में अमेरिका की एजेंसियों ने उनकी जामा तलाशी ली, गहन तलाशी ली और उनको दूतावास में एक तरह से बंधक जैसा बना लिया। उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें डिपोर्ट करने का फरमान सुना दिया। हम इस देश को याद दिलाना चाहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के तेवर, डॉक्टर मनमोहन सिंह का उस वक्त का रवैया। सबसे पहले तो सरकार ने, प्रधानमंत्री ने खुद निजी तौर पर आपत्ति दर्ज कराई। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को हमारे विदेश मंत्री ने फोन पर शुद्ध हिंदी में कहा कि यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एक भी भारतीय का अपमान अमेरिका में हो, अमेरिका की एजेंसी या सरकार करे, इसे भारत सरकार स्वीकार नहीं करेगी। ये तो हो गए कूटनीतिक तरीके, खुद प्रधानमंत्री की नाखुशी, विदेश मंत्रालय की नाखुशी। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर जैसे ही देवयानी खोबरागड़े के खिलाफ वहां जो कार्रवाई हुई थी, अपमानजनक व्यवहार हुआ था, इसकी इत्तला मिली, भारत सरकार ने नई दिल्ली में अमेरिका के दूतावास के सामने लगाई गई सुरक्षा, सीमेंट के जो बैरिकेड लगाए जाते हैं, हर्डल्स रखे जाते हैं ताकि कोई सीधे दूतावास में ना घुस सके सुरक्षा के लिए, वे सारे सुरक्षा इंतजाम हटा लिए थे। इसके अलावा अमेरिका के दूतावास में जो टैक्स फ्री एक तरह से शराब वगैरह आती है दूतावासों में, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता, और भी सामग्री आती है वहां की कैंटीन वगैरह के लिए, वो सारी सुविधाएं वापस ले ली सरकार ने। हवाई अड्डों पर आवागमन के लिए जो विशेष पास जारी होते हैं दूतावास के कर्मचारियों, अधिकारियों के लिए, उन्हें निरस्त कर दिया, स्थगित कर दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने। इसका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका के विदेश मंत्री को, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को फोन करके अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के सलाहकार को माफी मांगनी पड़ी थी। बाकायदा खेद जताया गया और यह कहा गया कि आइंदा ऐसी घटना नहीं होगी। और नरेंद्र मोदी तो पूरे के पूरे देश के अपमान पर खामोश हैं। विदेश मंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया, विदेश मंत्रालय की तरफ से सिवाय रणधीर जायसवाल के 1.5 वाक्य के कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
ये सब क्यों हो रहा है शिव कुमार जी? एक व्यक्ति, एक भारतीय के अपमान पर आग बबूला होने वाले शांत व्यवहार के डॉक्टर मनमोहन सिंह, अत्यंत शालीन प्रधानमंत्री, उनकी प्रतिक्रिया ये थी कि अमेरिका को घुटनों पर ला दिया था। और एक नरेंद्र मोदी हैं जो चीन को लाल आंखें दिखाने की बात किया करते थे, चीन का नाम जुबान पर नहीं ला रहे। अमेरिका महीनों से देश की बेइज्जती कर रहा है। अब तक वो प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन अब तो 140 करोड़ लोगों का अपमान किया है। आपका, हमारा, हम सबका, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पन्ना प्रमुखों का, ये सबका अपमान है। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, ये राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान नहीं। अब सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार इस तरह से गुड़ खाए क्यों बैठे हैं? इसका उत्तर ढूंढना है तो आपको राहुल गांधी के पिछले भाषण सुनने पड़ेंगे, संसद से लेकर सड़क तक के। वे कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, विवश हैं, लाचार हैं। लाचार क्यों है हमें तो नहीं मालूम, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के खिलाफ केस। दुर्भाग्य यह है शिव कुमार जी, ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति की सारी परंपराएं तोड़ दी थी। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनय में जो चीजें स्वीकार्य नहीं है वो भी किया था नरेंद्र मोदी ने। 22 सितंबर 2019 अमेरिका का ह्यूस्टन शहर, क्या नारा लगाया था नरेंद्र मोदी ने? अब की बार ट्रंप सरकार। क्या कोई प्रधानमंत्री दूसरे देश के चुनाव में जाकर, ये वही दृश्य, हाउडी मोदी, वोट मांग रहे थे डोनाल्ड ट्रंप के लिए अहमदाबाद में, नमस्ते ट्रंप, वहां लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे थे, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। वो फ्रेंड ऑफ इंडिया एनिमी ऑफ इंडिया साबित हो रहा है। भारत का दुश्मन है डोनाल्ड ट्रंप। भारत के मान सम्मान, इज्जत, सबको मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता होगा कि रोज उनका अपमान कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। पिछले 8 महीने से सीज फायर का श्रेय लेने वाला डोनाल्ड ट्रंप जब ये कहता है कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी का करियर बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, तो वो अकेले नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री पद का अपमान है, देश का अपमान है, भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र की संप्रभुता का अपमान है। लेकिन मोदी जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। और फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मोदी और उनके भक्तों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए क्या क्या किया था। अभी हम उस पर भी आगे बात करेंगे शिव कुमार जी। जी, आपने बात बिल्कुल ठीक की और आपने जैसे ही कहा कि बात करेंगे, हमने तस्वीर वो लगा दी है। जी। इस तस्वीर में 11 मई को दोपहर के 12:30 बजे जंतर मंतर पर दिल्ली में ये पूजन अर्चन हो रहा है। ऐसा एक तस्वीर नहीं थी कि एक ही तस्वीर है, दूसरी नहीं थी। ये दूसरी भी तस्वीर है, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, हवन हो रहा है। और इससे भी पहले प्रधानमंत्री जी नमस्ते ट्रंप भी कर चुके हैं, ये भी तस्वीर है। तो इन सब तस्वीरों को आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं? देखिए, ये आप, हमारे पास इतनी तस्वीरें हैं आपके और हमारे पास कि हमें कई मिनट तक तस्वीरें पेश करने में ही लग जाएगा। न जाने कहां कहां पूरे देश में इन भगवाधारियों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन और यज्ञ किए थे। अभी ईरान और अमेरिका के बीच में जो लड़ाई चल रही है, तब नेतन्याहू के लिए यज्ञ चल रहा है, अयोध्या में हो चुका है। तो ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? और ये अकेले भक्त नहीं है। लाला रामदेव ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सच्चे सनातनी हैं। ये लोग क्या सोचकर पूजा कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप की? क्यों उसके लिए वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे? किसने कहा था इनसे? आजाद भारत के इतिहास में इससे पहले कभी किसी ने किसी दूसरे देश के चुनाव में किसी नेता की पूजा की है, अर्चना की है, हवन किया है, यज्ञ किया है? ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन ये नरेंद्र मोदी का अमृत काल है।
इसमें इस देश के एक तबके को इस कदर मानसिक रूप से बीमार बना दिया गया है कि उसको ये सुध-बुध नहीं है कि वो किसकी पूजा कर रहा है, किसे भगवान मान रहा है। एक दुर्दांत यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन के मित्र डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन और यज्ञ हो रहे थे और खुद नरेंद्र मोदी पलक पांवड़े बिछाकर नमस्ते ट्रंप कर रहे थे अहमदाबाद में, अमेरिका जाकर वोट मांग रहे थे। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी एक बार भी खुलकर जवाब नहीं देंगे डोनाल्ड ट्रंप को, एक बार भी इसके खिलाफ बयान नहीं देंगे, ट्वीट नहीं करेंगे कि माननीय डियर डोनाल्ड ट्रंप साहेब अब बस बहुत हो गया, बंद कीजिए अपने इस तरह के टीका टिप्पणी वाले ट्वीट और बयान। मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं, 140 करोड़ लोगों के देश का नेता हूं, मेरा अपमान करने का कोई अधिकार आपको नहीं है, न मेरा न मेरे देश का। लेकिन न जाने क्या बात है कि नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ नहीं कर पाते। लेकिन शिव कुमार जी, थोड़ा सा ये भी तो याद दिला दीजिए हमारे दर्शकों को, हम ये भी तो याद दिला दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कुछ कहा है वो तो खुद नरेंद्र मोदी कहते रहे। ऐसा इसमें क्या है जो खुद मोदी ने नहीं कहा? 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद दक्षिण कोरिया में, जापान में, चीन में, साउथ अफ्रीका में मोदी जी ने भारत और भारत के लोगों का किस किस तरह अपमान किया है, बहुत संक्षेप में उनके 2-3 डायलॉग याद दिला देते। न जाने कौन से पाप किए थे पिछले जन्म में जो भारत में जन्म लेना पड़ा। ये भी कोई देश है, ये भी कोई लोग हैं, चलो चलते हैं। नोटबंदी के बाद घर में बेटी की शादी है, पैसे नहीं है, ऐसे अंगूठे घुमाकर कहा था, वो भी इस देश का अपमान था। यहां तक कहा था कि नोटबंदी के बाद देश के लोगों ने नदी नालियों में पैसे बहा दिए थे विदेशी धरती पर। तो उस वक्त नरेंद्र मोदी इस देश के करोड़ों लोगों को काला बाजारिया बता रहे थे, जाली नोट वाला बता रहे थे। क्या कहना चाहते थे नरेंद्र मोदी कि इस देश के लोगों ने नालों में, नदियों में नोट बहा दिए, तो वे लोग क्या नकली नोट रखने वाले लोग थे, ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग थे, काला धन रखने वाले लोग थे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही कहा है जो नरेंद्र मोदी कहते आ रहे हैं 10 साल से, विदेशी धरती पर दोहराते रहे नरेंद्र मोदी। क्योंकि इन सब लोगों को, मोदी के भक्तों और समर्थकों को न तब तकलीफ हुई तो इस वक्त भी नहीं होगी। जब अपने ही प्रधानमंत्री के द्वारा देश के अपमान पर वे चुप रहे, तो अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अपमान करने पर क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं, प्रवक्ताओं, नेताओं से क्या उम्मीद की जाए? उनके लिए तो इतना काफी है कि 8 घंटे बाद ट्रंप ने फिर कह दिया कि भारत हमारा दोस्त है, भारत में कई लोग टॉप पर बैठे हुए हमारे अच्छे दोस्त हैं। क्या ट्रंप ने माफी मांगी? जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने देवयानी खोबरागड़े के मामले में अमेरिका से माफी मंगवाई थी, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। तो देश इस वक्त सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में से गुजर रहा है, जब देश का प्रधानमंत्री देश के अपमान पर दही जमाए बैठा रहता है। जी बिल्कुल आपने ठीक कहा है और इसी को हम अपने दर्शकों से भी यही सवाल पूछ रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री के इस व्यवहार से आप लोग सहमत हैं? हमारी माता बहनों के खिलाफ जो टिप्पणियां की गई, हमारे यहाँ ये सब चीज हम कहाँ यूज कर सकते हैं कि हमारी किसी की महिला, बहन, बेटी विदेश जाए और वो वहां बच्चा टपका दे, उनकी भाषा का ये शुद्ध हिंदी है। बिल्कुल यही। तो क्या हम इसे स्वीकार करेंगे? हमको तो नहीं लगता कोई भारतीय भूखा रहना पसंद कर लेगा, लेकिन वो इस तरीके की भाषा प्रयोग करना नहीं पसंद करेगा। प्रधानमंत्री चूंकि बंगाल चुनाव में व्यस्त है, तो उन्हें अभी देश की अपमान फुर्सत नहीं है। गृह मंत्री ने तो एडवांस कह दिया कि 15 दिन तो मैं यहाँ रहूंगा, तुम्हारा मणिपुर जले, तुम्हारे ट्रंप कुछ कहें या कोई कुछ कहे तो उनसे तो अब शिकायत करना व्यर्थ है। लेकिन प्रधानमंत्री जी से तो हम कहेंगे, वो हमारे गार्जियन है। हो सकता है उन्हें अपमान न लग रहा हो
हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि जब ट्रंप ने शाम को पोस्ट लिख दी है तो सब लीपापोती भी हो गई। लेकिन क्या इस सबसे आम भारतीय पे सर एक छोटी सी टिप्पणी, इस अपमान का क्या भारत में असर दिख रहा है? आपसे तो लोग सवाल करते हैं, आपने ट्विटर पर पोस्ट किया, क्या असर दिख रहा है? देखिए, आम भारतीय तो बहुत विचलित है, बहुत अपमानित महसूस कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी के समर्थक, ये सब लोग मान अपमान से ऊपर हो गए। इनको कुछ भी नहीं व्यापता, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जिस ट्रंप की पूजा कर रहे थे वो पिछले 10 महीने से हमारे प्रधानमंत्री और देश का अपमान कर रहा है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाकी के जो भारतीय हैं, जो सच्चे भारतीय हैं, जिनके दिल में आज भी अपने देश, अपनी धरती, अपनी माटी के लिए एक स्वाभिमान का भाव है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर है, उसका भाव जिसके भीतर है, ऐसा भाव जिनके भीतर है, वे सब अंतर मन से व्यथित हैं। हर कोई दुखी है कि हमारे देश को नर्क बताया जा रहा है। आज से पहले इतिहास में किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई, किसी की औकात नहीं हमारे जैसे देश को कोई नर्क बता सके। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बड़ी बेहतरीन ढंग से दर्शकों को समझाने का प्रयास किया है और हमारा अपने दर्शकों के लिए एक तैयारी रहती है कि हम अच्छे से अच्छा दर्शकों के सामने अपनी बात कैसे रख सकें। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।